दोस्तों प्यार भरा नमस्कार, जय श्री राम। सभी स्वस्थ रहे, सभी धनवान बने, ऐसी भगवान श्री राम से आपके लिए कामना है। आज की वीडियो में हम आपके लिए एक महत्वपूर्ण बिंदु लेकर आए हैं। वैसे तो मेरी सभी वीडियो मेरे विचार से तो महत्वपूर्ण होती हैं, सबका अपना अपना आलंकन है, क्योंकि मैं बड़ा ही गहराई से विचार करके ही वीडियो बनाता हूँ। वीडियो बनाने के लिए समय भी चाहिए। दोस्तों, ये कोई खाने पीने का वीडियो तो है नहीं कि रोटी ऐसे खाई जाएगी, दाल ऐसे बन रही है, चटनी ऐसे बन रही है, या कोई गाने पर नकल करनी। ये हस्तरेखाओं का विज्ञान है, हस्तरेखाओं का विज्ञान है, और सोच समझकर देखकर ही बोलना पड़ता है। YouTube चैनल है, लोग देख रहे हैं, गलती 1 मिनट में पकड़ जाएंगे। इसलिए वीडियो कमी बनती है मेरी, और हर विषय पे मैंने बना भी दी है। आज एक विषय और खास आ गया सामने। हमारी हस्तरेखाओं में 4 मुख्य रेखाएं विशेष: आयु रेखा, लाइफ लाइन, मस्तिष्क रेखा, माइंड लाइन, हृदय रेखा, हार्ट रेखा, और भाग्य रेखा। इन मुख्य के रेखाओं के अलावा भी प्रभाव रेखाएं, अनेकों प्रभाव रेखाएं हैं। 9 के 9 ग्रह विराजमान हैं, 12 की 12 राशियां विराजमान हैं। बिंदु, लाइनें, अनेकों प्रकार की लाइनें भी हैं, अनेकों प्रकार की लाइनें हैं। उनके आकार, उनकी रचना अलग अलग है। बड़ा ही गहरा विषय मैं बोलता हूँ, बड़ी गहराई से समझना पड़ता है। यह विज्ञान झूठा नहीं है, झूठा होगा तो कोई परखने वाला होगा, देखने वाला होगा। कुछ सज्जन कहते हैं जी ये तो ढकोसला है, जिनको हाथ नहीं होते उनको पूछ कर देखो। तो आते हैं, आगे चलते हैं। ये हमारे हाथों में मुख्य रेखाओं, प्रभाव रेखाओं, ग्रह के अलावा भी ये कुछ बिंदु होते हैं। ये कुछ बिंदु, चिन्ह, निशान, जिनको बड़ी गहराई से समझना पड़ता है। ये चिन्ह किस चीज़ का है, किस जगह पर है, इसका क्या स्थान है, और क्या इसका गुण और दोष है। सबसे पहले हम आते हैं, ये हमारा त्रिकोण है, जिसको ट्रिएंगल पहले हम त्रिभुज बोलते थे। त्रिभुज भी है। बहुत पहले इसको जब ज्ञान नहीं था तो इसको हम धन की कोठरी भी कहते हैं। धन की कोठरी भी कहा जाता था कि धन की कोठरी किस जगह बनी हुई है। अच्छी जगह है, इसका बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ता है, और ये विशेष धन की कोठरी कहलाई जाती है देसी भाषाओं में। आगे इसका वर्णन बताया जाएगा। पहले मैं कुछ बिंदु के बारे में बताता हूँ। इसके अलावा हम आते हैं, ये हमारा क्रॉस का निशान है। ये हमारा क्रॉस का निशान है। इसकी ऐसे इसका नक्शा बनता है। ये ऐसे क्रॉस होता है। थोड़ा सा हस्तरेखाएं हैं, ये पूरा नक्शे में नहीं आएगा, अब बिल्कुल ही लाइन से खींचा जाएगा। थोड़े से बनाने में थोड़ा इसको समझना पड़ता है। आड़ा, तिरछा, सीधा, क्रॉस का चिन्ह। और मैं विशेष बताता हूँ बात रोककर कि क्रॉस का चिन्ह किसी भी ग्रह पर, किसी भी स्थान पर, किसी भी रेखा पर शुद्ध नहीं माना जाता। केवल एक गुरु पर्वत, बृहस्पति पर्वत को छोड़कर सभी जगह ये अपना गलत ही फलादेश करता है। ऐसा विद्वानों ने इस क्रॉस के निशान के बारे में बताया है। आगे चलते हैं। यह हमारा जो है, ये जाल रेखाओं का, ये जाल बोलते हैं इसको, रेखाओं का जाल। अगर हमारी रेखा ऐसे है, इसको जाल बोलते हैं। जाल, जंजाल, जिस रेखाओं पर जाल पड़ा हुआ होगा, जिस ग्रह पर जाल पड़ा हुआ होगा, जिस प्रभाव रेखा पर जाल पड़ा होगा, वो उसकी तरक्की में बाधक आ जाएगा। और ये भी मैं बताना चाहता हूं कि ये जो दाग, धब्बे, निशान हैं, ये हमेशा के लिए नहीं होते। जैसे प्रभाव रेखाएं बदलती हैं, ऐसे ही समय के अनुसार
यदि उपाय हो जाए तो ये जो नुकसान देने वाले हैं दाग धब्बे, ये समय के हिसाब से बदलते आते और जाते रहते हैं। इसके अलावा ये अनेकों रेखाओं से घिरा हुआ और फिर प्लेन हो जाता है, इसको धब्बा बोलते हैं। यह भी रेखाओं के गुणों को कमजोर करता है, ग्रह की चाल को कमजोर करता है, ग्रहों के गुण और दोषों को भी कमजोर करता है। जिस रेखा पर दाग धब्बा होगा वो रेखा प्रभावित होनी ही निश्चित है, ऐसा विद्वानों ने बताया। इसके अलावा ये हमारा होता है स्टार। ऐसा नहीं कि सभी नुकसान देने वाले चिन्ह हैं, कुछ हमको बुलंदियों पर भी पहुंचाते हैं। यदि सभी नुकसान के होंगे तो जीवन बिल्कुल खराब हो जाएगा। स्टार का चिन्ह, ये देखो स्टार का चिन्ह होता है ये कई रेखाओं से कटा हुआ ऐसे ये स्टार बनता है। बता था कि रेखाओं में कोई स्पष्ट ऐसा नहीं होता कि बिल्कुल हमने कलम दुआत से बना है रेखाओं का, तो थोड़ा सा बिगड़ा हुआ होता है, जैसा आधार कार्ड में फोटो आते हैं, ऐसे ही इनको भी समझना पड़ता है। स्टार का चिन्ह जिस ग्रह पर होगा, जिस रेखा पर होगा, जिस प्रभाव रेखा पर होगा, उसको बुलंदियों की ओर लेकर जाएगा, उसके प्रभाव को बढ़ाएगा, उसके गुणों को बढ़ाएगा और दोषों को घटाएगा। ऐसा स्टार चिन्ह के लिए विद्वानों ने बताया है। अब आते हैं, ये हमारा होता है वर्त। इसको वर्त कहते हैं, जो गोल आकृति में बनता है, ऐसे गोल। ये इसको हम वर्त कहते हैं। ये कोई ये प्रकार से खचा हुआ नहीं होगा, बिल्कुल गोल है। इसकी आकृति को भी पहचानना पड़ता है। यह भी हमारी रेखाओं को, प्रभाव रेखाओं को, ग्रह को सुंदरता की ओर ही लेकर चलता है। बड़े बड़े गुण होते हैं रेखाओं में, अभी तो कुछ भी नहीं, बहुत बहुत ऐसे चिन्ह हैं जो आगे मैं बताऊंगा। इसके अलावा ये आता है वर्ग, जो चकोर दिशा में होता है, ऐसे ऐसे। ये होता है वर्ग। यह भी जिस ग्रह पर होगा, जिस रेखाओं पर होगा, उसके गुणों को बढ़ा देता है, धन का प्रभाव लेकर आता है, धन का प्रभाव भी लेकर आता है और उसके गुणों को भी बढ़ाता है। ऐसा इस वर्ग के बारे में विद्वानों ने बताया है। यह नुकसान लगभग कहीं भी नहीं पहुंचाता, जहां भी होता है वहां पर कुछ न कुछ फायदा ही पहुंचाता है, यदि इसके ऊपर क्रॉस का निशान ना हो तो। क्योंकि क्रॉस का निशान, जैसे हम चेक करते हैं कॉपी वगैरह, हमारे अध्यापक लोग जब हम परीक्षा देते हैं, क्रॉस का निशान कि सवाल गलत है, ऐसे ये उस रेखा के गुणों को, उन चिन्हों को, अगर ये क्रॉस का चिन्ह है तो ये खत्म कर देता है। आगे चलते हैं। ये त्रिकोण, ये बिंदु, ये बिंदु होते हैं इस प्रकार, जो है ये है, ये बिंदु का निशान है। यहाँ पर जो है देखिए, ये इस प्रकार से जो है ये बिंदु है। तो बिंदु क्या, स्टार बिंदु, लिटिल स्टार। बिंदु का महत्व भी हस्तरेखाओं में विशेष ही बताया गया है। अनेकों विद्वानों ने इसको भी सुंदर ही बताया गया है हस्तरेखाओं के लिए। तो आज की रेखाओं में हमने जो आपको ये कुछ चिन्ह बताए हैं, इनका बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान होता है हस्तरेखाओं में। क्योंकि खाली रेखाओं से नहीं, प्रभाव रेखाओं से, बिंदुओं से अलग जो रेखाएं होती है, उनसे भी अलग अलग तरीके से हम हस्तरेखाओं का विश्लेषण करते हैं। जय श्री राम। आज की वीडियो में इतना ही। कल फिर कुछ और महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में बताया जाएगा इससे अगली वीडियो में। जय श्री राम।